नसीहत बनी नजात वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि खेमे से बाहर ना निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। एक दिन अहमद और अमन के उम्मी अबू ने जंगल में सैर को जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन जंगल पहुंचकर उन्होंने खेमे लगाए और सब जंगल में सैर करने लगे। उन्होंने किस्म किस्म के फलदार दरख्त, खूबसूरत फूल और बेलें देखी। वहाँ पर उन्हें तीतर, कोयल, फाख्ता और आदाद वगैरह भी देखने को मिले। शाम हुई तो वो सब अपने खेमों की तरफ वापस लौट आए और आग जलाकर खाना पकाया गया। खाने के बाद वो सब खेमे में चले गए। अमन और अहमद को नींद नहीं आ रही थी। उनका दिल जंगल में जानवरों को ढूंढने और देखने को चाह रहा था। हालांकि उनके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि खेमे से बाहर ना निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। सीन शब चौदहवीं की रात थी और चांद की रोशनी से हर चीज़ वाज़े दिखाई दे रही थी। चलते चलते उन्हें महसूस हुआ कि वो काफ़ी दूर आ गए हैं। उन्होंने वापस जाना चाहा तो उन्हें याद न रहा कि वो कहाँ से आए थे, इसलिए वो एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गए। कुछ दूर उन्हें रोशनी सी नजर आई। वो एक झोंपड़ी थी। दोनों इसी तरफ चल दिए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग बाहर आए। बच्चों ने उन्हें सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम दादाजी, हम रास्ता भटक गए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देकर पूछा, इतनी रात में यहाँ कैसे और क्यों आए थे? अमन बोली, हम जानवर देखने अपने खेमे से दूर आ गए और खो गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम दोनों को अपने उम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए था। दोनों ने कहा, जी हम अपनी गलती मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारे वालिदैन के पास ले जाऊं। वो दोनों बुजुर्ग के साथ चलते हुए अपनी उम्मी अबू के पास आ पहुँचे, जहां उनके वालिदैन उन्हें आदेर अलिफादेर पहले ही से तलाश कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने वालिदैन से मुआफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली।